नमस्कार दोस्तों, अगर आपको अमीर बनना है तो आपको ऐसे एसेट्स बनाना चाहिए जिससे आपकी इनकम हमेशा बढ़ती रहे। इसीलिए आज की इस वीडियो में आपको 6 ऐसे एसेट्स के बारे में बताने वाला हूं जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको अमीर बनने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एसेट नंबर 1, माइंड। हमारे दिमाग में की गई इन्वेस्टमेंट दुनिया की सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि जितना ज्यादा आप अपने नॉलेज गेन करने में खर्च करोगे उससे कई गुना आपको रिटर्न मिलेगा, और इससे ज्यादा रिटर्न आपको दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा। क्योंकि आजकल सभी चीजें दिमाग से ही किया जाता है, भले ही वो बिजनेस हो या एग्जाम हो या कोई भी काम हो, सब में दिमाग का ही यूज होता है। यानी कि आपको अपने पैसे को, अपने माइंड को डेवलप करने में इन्वेस्ट करना है और अपने आप को अपस्किल करते रहना है, यानी कि जितना हो सके नई चीजें सीखते रहना है। मैक्सिमम अमीर और गरीब लोग पैसों के वजह से गरीब और अमीर नहीं बनते, बल्कि वो अपनी मेंटेलिटी और थिंकिंग की वजह से गरीब और अमीर बनते हैं। इसीलिए जो अपने दिमाग को सही तरीके से यूज करता है वह अमीर बन जाता है, और जो नहीं कर पाता है वह गरीब रह जाता है। आज के समय में जितने भी अमीर इंसान हैं, चाहे वो वॉरेन बफेट हों या जेफ बेजोस हों या फिर टेस्ला के मालिक एलोन मस्क ही क्यों ना हों, ये सब 2 तरीकों से ही अमीर बने हैं। या तो ये सभी लोगों ने बिजनेस किया हो या फिर किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया हो, और अमीर बनने का बस यही 2 तरीका होता है। अब बात करते हैं एसेट नंबर 2 के बारे में, जो है बिजनेस। दुनिया के मैक्सिमम अमीर लोग, चाहे वो मुकेश अंबानी हो या गौतम अडानी हो या फिर एलोन मस्क ही क्यों ना हो, इन सब के पास एक कॉमन चीज है, और वो ये है कि ये सभी लोग एक बिजनेसमैन हैं, और अपने बिजनेस के हेल्प से ये लोग इतने अमीर बने हैं। और इसी तरह आप अपने पैसों को बिजनेस शुरू करने में लगा सकते हो, यानी कि आप अपने लिए खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करोगे, और अमीर बनने के लिए ये भी काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है। लेकिन हम इंडियंस में एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, और वो ये है कि हम सभी जॉब के चक्कर में भागते रहते हैं और कहीं पर छोटा मोटा जॉब ढूंढकर शुरू भी कर देते हैं, और इसकी वजह से हम सबको खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता, और ना ही हम अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचते हैं। और आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है, तो फिर आप अपने पैसों को एसेट नंबर 3 में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसे हम इन्वेस्टिंग कहते हैं। यानी कि आप अपने पैसों को किसी दूसरे के बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे और स्टॉक मार्केट के जरिए बड़े बड़े कंपनियों के स्टॉक्स को खरीदोगे। और जब आप किसी भी कंपनी के स्टॉक्स को खरीदोगे तो उस समय आप सिर्फ उस कंपनी के स्टॉक ही नहीं, बल्कि उस कंपनी के एक हिस्सेदार भी बन जाते हो, और उस कंपनी के प्रॉफिट और लॉस में आपका बराबर का हिस्सा होगा। अगर उस कंपनी के साथ लॉस होता है तो आपके पैसे भी लॉस होंगे, और वहीं कंपनी प्रॉफिट में जा रही होगी तो आप भी प्रॉफिट में होंगे। इसीलिए अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप बड़े बड़े कंपनियों में अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं, और कंपनियों के परफॉर्मेंस के अनुसार ही आपका प्रॉफिट और लॉस डिसाइड होगा। एसेट नंबर 4, म्यूचुअल फंड। अगर आपके पास बिजनेस के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, और अगर इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, तो फिर भी आप अपने पैसों को म्यूचुअल फंड के जरिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, और म्यूचुअल फंड के थ्रू आप इक्विटी फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो और अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हो। और याद रहे, ये सब इन्वेस्टमेंट आप अपने रिस्क, रिसर्च और समझदारी से करोगे। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। एसेट नंबर 5, रियल एस्टेट। ये एक ऐसा बिजनेस होता है जिसमें आप कोई घर या जमीन खरीद कर बेचते हो या फिर रेंट पर लगाते हो। मान लेते हैं कि आपने कोई घर खरीदा जिसमें 10 रूम है, और इन सभी रूम को आप रेंट पर लगा देते हो, और हर एक रूम से आप 3000 रुपए हर महीने कमाते हो। और इस 3000 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो आप 30,000 रुपया महीना सिर्फ इस घर से कमाओगे, और सालाना 3,60,000 रुपए। और टाइम बाय टाइम इस घर का प्राइस भी बढ़ता ही रहेगा। एसेट नंबर 6, कमोडिटी। आप अपने पैसों को गोल्ड और सिल्वर में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, और इसमें भी इन्वेस्ट करना काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है, और इसमें ज्यादा रिस्क भी नहीं होता। गोल्ड और सिल्वर की सबसे अच्छी बात यह है कि जब स्टॉक मार्केट डाउन जा रही होती है या स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई होती है, उस समय भी गोल्ड और सिल्वर का प्राइस बढ़ता ही रहता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब स्टॉक मार्केट डाउन चल रहा होता है तब बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट से अपने पैसों को निकालकर गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट कर देते हैं, और इसमें भी इन्वेस्ट करना काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ 6 ऐसे एसेट जिससे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम पाने में हेल्प मिलेगी।
आई होप ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ आई होगी और आप अपने पैसों को अलग अलग इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे कुछ अमाउंट को कमोडिटी में इन्वेस्ट कर सकते हो, तो कुछ अमाउंट को रियल एस्टेट में और कुछ अमाउंट को बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो। और ये सब मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इन सारी चीजों पर इन्वेस्ट करो। मैं तो बस आपको ये बता रहा हूँ कि ये सब इन्वेस्टमेंट भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए। और इन सब में इन्वेस्ट करने से पहले आपको अच्छे से रिसर्च कर लेना चाहिए, उसके बाद ही इन्वेस्ट करना चाहिए। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।